बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। हमारे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हम आपके सामने हाजिर होते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई मालूमात के साथ, ताकि जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमें फेसबुक पे फॉलो करते हैं, स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स फेसबुक पेज पे, हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ पर अभी आप हमें वीडियो देख रहे हो, हमारी फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं आप, तो हम लोग कोशिश करते हैं अपने फॉलोअर्स को नई इन्फॉर्मेशन दे सकें, उनको एक नई मालूमात दे सकें। लेकिन एक बात तो मैं ऐड करना चाहूँगा बहुत ज़रूरी, कि हम कोशिश करते हैं कि हम लोग बिल्कुल ऑथेंटिक और सच्ची मालूमात दें। मतलब सच्ची से कि हम लोग कोई ड्रामेबाजी या फेक न्यूज़ नहीं देते, ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, ताकि वो हम अपने व्यूज़ के लिए या फिर अपने ऑफिस बनाने के लिए उनको तंग करें या फिर उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन दें। हम लोग कत्ता ऐसा काम नहीं करते। हम लोग कोशिश करते हैं जहाँ खुदा को देनी है कि हम लोग बेहतर से बेहतर रहनुमाई कर सकें। जो मैंने आज टॉपिक चूज़ किया है वो मैंने बड़ा सोच समझ के चूज़ किया। मेरा प्रोग्राम था किसी और वीडियो भी बनाने में, ऑस्ट्रेलिया जैसा आपको पता खुल के उसकी बनाने पे प्रोग्राम था, लेकिन मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि फ़लाँ का वीज़ा, फ़लाँ का वीज़ा, लेकिन मैं उनको कहता हूँ यार अभी अप्लाई ना करो। क्यों? आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मैं क्यों ना बताऊँगा यार, इसका जो पैनिक टाइम चल रहा है, क्योंकि आप ऐसे कंट्रीज़ में विजिट करना जाएँ करके आएँ जाके आपके जो बाकी बड़े कंट्रीज़ हैं, जिसमें शेंजन हो गया, यूके हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूक्रेन, या फिर जो ऐसे मुल्क हैं साउथ को मतलब कोरिया वगैरह हो गया, जहाँ पर आप विजिट कर सकें जब उनके हालात नॉर्मल हो, इससे पहले अपनी आप ट्रैवल हिस्ट्री बना सकें। तो मैंने कहा सोचा कि आपको बताऊं कि ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाई जाती है, ट्रैवल हिस्ट्री किसे कहते हैं, इसमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ताकि अपने आपके जो पासपोर्ट है आपका वो उसमें एक आपका एक मजबूत हो सके, प्रोटेक्शन हो सके। आप किसी विजिट का अगर अप्लाई करें तो आपका वीज़ा वो आराम से हो जाए। बहरहाल बात को आगे लेके चलता हूँ। कभी भी आपने अगर किसी भी बड़े मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना है, बल्कि मैं कहूँगा बड़े मुल्क के अलावा जैसे तुर्की की मैं बात कर लेता हूँ, अगर तुर्की का वीज़ा भी अप्लाई करना है तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मैं आपको बताऊँगा आगे चल के आप ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप उसको कैसे वीज़ा हासिल करने के काबिल हो जाते हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे ममालिक होते हैं आपको विजिट करना पड़ता है, जैसे कि मैं आपको मिसाल दूंगा, दुबई हो गया, अज़रबैजान हो गया, इजिप्ट हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। जो इस तरह के छोटे बड़े मुल्क आते हैं, मिक्स आते हैं, अगर आप वहाँ का विजिट करते हैं और मिसाल के तौर पे बेशक आपकी बैंक स्टेटमेंट 10 लाख रुपए या 15 लाख की बैंक स्टेटमेंट है और आप अपना पासपोर्ट बनवा के, अगर आपकी एज है 29-30 साल, बेशक आपकी एक स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट है, आपका स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी बड़ी कंट्री का, यूक्रेन की बात कर लेता हूँ या फिर इस्लामी भी कंट्री, तो आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो, आप समझते हैं कि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट बहुत तगड़ी है, मेरा वीज़ा आराम से हो जाएगा क्योंकि मेरा बिजनेस है या मेरी जॉब है, सरकारी जॉब है या प्राइवेट जॉब है, तो आपका वीज़ा कतई नहीं होगा। ये बात में याद रखिएगा। अगर आप किसी को आपका अगर कोई कंसल्टेंट या एजेंट आपको कहता है कि मैं आपका वीज़ा करवा दूंगा, तो समझ जाए वो आपसे फ्रॉड कर रहा है। इसकी वजह यह है क्योंकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री कहते हैं इसी को, जैसे आपको मैंने कुछ पहले नाम बताए कंट्रीज़ के, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कुछ ममालिक के। दुबई हो गया, अज़रबैजान हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इजिप्ट हो गया, कीनिया हो गया, ये जो भी ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर लोग सैर तफरी के लिए जाते हैं, अगर आप वहाँ से विजिट करके आए हैं तो फिर अगर अपना कंट्री का अप्लाई करेंगे किसी बड़ी कंट्री का, तो आपका वीज़ा आराम से हो जाएगा। उसकी वजह ये होती है, जब अपना किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं कि मैं एज अ टूरिस्ट जाना चाह रहा हूँ, यूके जाना चाह रहा हूँ, टूरिस्ट जाना चाह रहा हूँ, तो जब आपका जो वीज़ा ऑफिसर होगा, जब आपका स्टैंप देख आपका पासपोर्ट देखेगा तो उसमें किसी मुल्क की स्टैंप नहीं है। उसकी वजह क्या है, कहेगा यार इतना ये बंदा टूरिस्ट है, उसने अभी तक कोई जो उसको इजी एक्सेस होते हैं वहाँ का इसने वीज़ा अप्लाई नहीं किया, ये डायरेक्ट आके किसी बड़े मुल्क का यूके का अप्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, इसने यूके में आगे भाग जाना या काम करने की नीयत से आ रहा है, तो लिहाजा उसको वीज़ा नहीं देना चाहिए, तो इसलिए आपको डायरेक्टली वीज़ा रिजेक्ट होगा। तो मेरा ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ, जब मुझे कॉल्स आती है, मैं मुझे काफ़ी जो मुझे बंदे सुन रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर्स हैं, वो मुझे जानते हैं कि हम लोग किस तरह काम करते हैं। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम लोग डायरेक्टली उनको मुंह पे ना कर देते हैं। ना करने की वजह क्या होती है, ये नहीं कि हम आपका केस नहीं लेना चाह रहे हैं, हम आपका केस लेना चाह रहे हैं, हमें भी दो पैसे चाहिए, हमें पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसका केस करने की कोशिश करते हैं कि जिससे हमारा फ़ायदा हो, हमारा नाम बने, अगले का केस हो, उसका एकम्प्लिश हो, उसका वीज़ा स्टैंप हो। इस तरह फ़ायदा नहीं है हम आपसे फ़ीस भी अपनी ले लें और आपका केस भी ना हो सके। तो लिहाजा अपनी पहले आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, ट्रैवल हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो आप वीज़ा आपको आसानी से मिल जाए, आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। दूसरी बात मैंने आपको बात बताई थी कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फिर भी अगर आप वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आप वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं
तो आपको अपनी किसी भी कंट्री का इन्विटेशन लेटर मंगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेमिनार हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है या इस तरह, लेकिन वो ज़रूरी है कि वो आपसे मुतल्लिका जॉब का या आपके मुतल्लिका बिजनेस का हो, तभी आपको इन्विटेशन लेटर बड़ा फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज इसके बगैर आपके फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा वो, क्योंकि जब वो आपका वीज़ा ऑफिसर देखेगा कि इसका बिजनेस और इसका जो इन्विटेशन लेटर, वो दोनों चीज़ें क्लियर है, सेम है, मैच कर रही हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको वीज़ा देने के लिए राज़ी हो जाएगा। पहले किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट से रब्ता करने से पहले ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लें कि हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-3 कंट्री आपने घूमे में हो आपको, ताकि फिर आप किसी बड़े कंट्री का अप्लाई करें। इसके बगैर अगर डायरेक्ट किसी बड़े कंट्री का अप्लाई करेंगे किसी भी कंसल्टेंट के पास जाके, तो वो आपसे फीस तो ले लेगा, लेकिन आपका वीज़ा 99% रिजेक्ट होगा। मेरी बात याद रखिएगा, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप आजमा के देख लें। तो आप पहले किसी कंट्री का अप्लाई करें। हाँ, इसके अदर साइड पे अगर आप किसी भी कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो बेशक उसकी बैंक स्टेटमेंट ना हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वर्क परमिट का ताल्लुक किसी और कैटेगरी में आता है, विजिट एज टूरिस्ट वीज़ा का खाता किसी और कंट्री में, किसी और कैटेगरी में आता है। वो साथ ही जैसे यूके से लोग स्पॉन्सर मंगवाते हैं, स्पॉन्सर का खाता किसी और तरीके में आता है, वो इसलिए क्योंकि आप अपनी फैमिली विजिट करना चाह रहे हैं, ना कि आप एज ए टूरिस्ट वहाँ पर जाना चाह रहे हैं। फैमिली विजिट करने के लिए आपको जस्ट वहाँ से स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो जिस मर्जी कंट्री का स्पॉन्सर लेटर हो। तो ये बातें थी, मैंने आपसे डिस्कस करना चाहता था कि अबाउट ट्रैवल हिस्ट्री। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करें, फिर किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, ताकि आपको वीज़ा, आपका जो वीज़ा ऑफिसर है जिस कंट्री का भी आपको वीज़ा देने में राज़ी हो जाए, आपको आमादा हो जाए, आप अपना टूर अपना कंप्लीट कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको उसके बारे में कोई बात पूछनी हो या आपको हमारे भी ऑफिस में की तरफ से किसी भी तरह की सर्विस चाहिए तो हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर सोबत प्लाजा, चक्सवारी, आज़ाद कश्मीर। हमारा ऑफिस का टेलीफोन नंबर है 0347050236। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ दोबारा। खुदा हाफिज।